नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग ये चाहते होंगे कि काम से जल्दी आराम मिले, मतलब जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होंगे, जिससे कि अपने शौक पूरे कर सकें, जो काफी समय से आपका पैशन था उसको फॉलो कर सके। कोई ऑल्टरनेट करियर की आपकी प्लानिंग भी हो सकती है। अब जल्दी रिटायरमेंट जो है वो एक नया ट्रेंड भी बनता जा रहा है। तो जल्दी रिटायरमेंट अगर आपको करनी है तो उसकी तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। तो अर्ली रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग के टिप्स हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। हमारे साथ आज है खास मेहमान, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी ग्रुप में आज। और साथ ही पूजा से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आप भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे इस शो में सवाल। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल, अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, अपने फोन नंबर के साथ अपना सवाल प्रॉपर अच्छे से अपने लक्ष्यों के साथ आप हमें भेजिए। उसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर बता दें 9582222666। जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। @ZBusiness हमारा ट्विटर हैंडल है और @ZBusiness ऑनलाइन हमारा फेसबुक पेज है। और ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अब करते हैं अर्ली रिटायरमेंट की बात। वैसे पिछले कुछ समय में हाल फिलहाल में पूजा हमने देखा है लोग काम से जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। एक तो अब जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब 10, 15, 20 साल में ही एक सैचुरेशन पॉइंट हम सबका आ जाता है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ अलग किया जाए। बेसिकली वो जो 9 to 5 की जॉब है उससे अलग अपने शौक पूरा करना, पैशन फॉलो करना, या फिर कोई ऑल्टरनेट करियर की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन शायद लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर अर्ली रिटायरमेंट के बाद लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको अपने कामकाजी दिनों में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेहतर ढंग से करनी पड़ेगी, जैसा कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं। इसलिए अर्ली रिटायरमेंट जो है वो और भी ज्यादा मेरे ख्याल से चैलेंजिंग हो जाता है पूजा किसी के फाइनेंशियल प्लानिंग में। और 60 से पहले अगर रिटायरमेंट की तैयारी करनी है, माने किसी को 50 साल में रिटायर करना है और वो 30 साल की उम्र के हैं, तो क्या तैयारी रहेगी उनकी? जी बिल्कुल स्वाति, आजकल का नया ट्रेंड है, लोगों को ट्रेंड के साथ चलना है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में ठान ली है तो आप ये 40 पे आके नहीं सोच सकते कि मुझे 50 पे रिटायर होना है। आपको उसकी प्लानिंग भी, जैसे आपने कही कि 20-25 साल से ही आजकल लोग पढ़ाई के साथ साथ ही पार्ट टाइम कुछ अर्निंग शुरू कर देते हैं, तो तब से उन्हें एक प्लान बनाना होगा कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है। से एग्जाम्पल जैसे आपने कहा 50, तो अगर हम 30 से रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो टेक्निकली 20 साल का ही अक्यूमुलेशन फेज है। जबकि थैंक्स टू मेडिसिन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो हम ईयर ऑन ईयर स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, वो 80 से 85 से 90 तक भी जा रही है। सो बाद में जो फेज है जहां पे आपकी सैलरी नहीं होगी, आपकी कोई इनकम नहीं होगी, वो 30 टू 35 ईयर्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, मैं कहूंगी। सो अक्यूमुलेशन फेज कम है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ज्यादा है। तो ये जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक तरीके से करनी होगी, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है, आपके दूसरे गोल्स भी तो हैं जो इन दौरान आने वाले हैं। सो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि अगर आप 30 पे हैं और अगर आप समझो आपकी महीने की आपको जरूरत 50,000 प्रति माह आपको लगती है, तो उसको हम 20 साल तक इन्फ्लेट करेंगे तो आपको अराउंड 2 लाख रुपीस तक लगेगा आपको एक कॉर्पस, जो आपको हर महीने लगेगा पोस्ट रिटायरमेंट फेज पे। अगर हम उसका पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न कैलकुलेट करें तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 करोड़ का एक कॉर्पस लगेगा रिटायरमेंट पे, जिसके लिए अभी से आपको महज 40 से 50,000 की एसआईपी सिर्फ रिटायरमेंट के लिए रखनी होगी, दूसरे गोल्स अलग से। सो मैं यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर रिटायरमेंट अर्ली चाहिए तो आपको प्लानिंग के लिए भी ज्यादा समय लगेगा। तो आप 20-25 साल से ही प्लानिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी एक ऐसी चीज है जो इन्फ्लेट होके बाद में बहुत ज्यादा बड़ा आपको एक कॉर्पस लगेगा, तो उसकी भी प्लानिंग करनी है। बीच में दूसरे गोल्स भी आने वाले हैं, उसकी भी प्लानिंग करनी है। चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, अगर आपने लोन्स ले रखे हैं तो लोन्स की आपको प्लानिंग करनी है कि उसकी ईएमआई आपको किस तरीके से पे करनी है, आपकी रिटायरमेंट की एसआईपी। तो पूरा एक प्रॉपर प्लान करके आपको अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना है। जी
बिल्कुल, तो अर्ली रिटायरमेंट की और भी ज़्यादा अर्ली तैयारी आपको करने की ज़रूरत है और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का पहला सवाल भी और पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वेंकटेशन दिल्ली से हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। इनफैक्ट आपने जो हमसे सवाल पूछा था, हम जानना चाह रहे थे कि आप थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताएं। आप 33 इयर्स की एज में क्या अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और डिटेल में हमें बताएंगे तो शायद हम आपके और बेहतर ढंग से हेल्प कर पाएं। मैम, मेरा नाम वेंकटेश है और मैं ई-कॉमर्स कंपनी में काम करता हूँ। मेरी सैलरी 50,000 है और मेरा जो प्लान है 5 इयर्स में मुझे एटलीस्ट 45 to 50 लाख अरेंज करना है अर्ली रिटायरमेंट के लिए 5 साल के अंदर। और मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट जो रहेगा 35,000 रहेगा प्लस। और इसमें मैंने जो फंड मैंने मैम इसमें जो मैंने फंड सेलेक्ट कर रखे थे, मैंने इसमें जो मैंने फंड सेलेक्ट कर रखे मैम, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और कोटक महिंद्रा का स्मॉल कैप और एनर्जी सेक्टर का मैम एक और फंड मैंने ऐड करना है। ये तीनों फंड मुझे ऐड करने हैं और मुझे इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मैं ये तीनों ऐड कर दूं अपने पोर्टफोलियो में अगले 5 साल के लिए, क्या मैं 45 to 50 लाख अरेंज कर सकता हूँ पर मंथ 35 प्लस के एसआईपी पे? मुझे एक बात बताइए वेंकटेश, मतलब 40 से पहले आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? मतलब 40 से पहले आप रिटायर होना चाहते हैं अपने काम से? यस मैम। ओके, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है आपका, लेकिन क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली रिटायरमेंट के इस लक्ष्य के साथ मेल खाती है? इसको बहुत डिटेल में आप पूजा बताने वाली है, बताइए पूजा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले वेंकटेश, ये जो एक आपने दिमाग में सोचा है कि गोल है आपका रिटायरमेंट गोल, कि आपको 50 लाख चाहिए, नंबर 1 अमाउंट। नंबर 2 टेन्योर, कि आपको 5 से 7 साल में रिटायर होना है। जैसे मैंने अभी शुरुआती तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको बाद में सैलरी नहीं होगी। अगर आपने कुछ और सोच के रखा है कि मैं सैलरी मतलब जॉब छोड़ के कुछ एक दूसरा सेकंड इनकम का कोई आपने तरीका आपके दिमाग में है या सेकंड प्लानिंग है, तो ठीक है, तो हम इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 75 to 80 भी पकड़े महज, तो भी 30 से 35 साल के लिए 50 लाख काफी नहीं होगा। आप भी जानते हैं, अगर आप 33 के हैं, आपके अगर फैमिली है, उनके सारे गोल्स आना बाकी है, तो आपको मेरे तो एक बार समझनी होगी। नंबर 1, आपके जितने भी गोल्स हैं, फैमिली है तो फैमिली के कोई गोल्स है, घर, गाड़ी, आपके बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई, या इंपॉर्टेंट में जैसे रिटायरमेंट। और टेन्योर कब तक चाहिए, क्योंकि बाद में 30-35 साल के लिए 50 लाख बिल्कुल काफी नहीं होगा। इन्फ्लेशन, महंगाई सब काउंट करना है। तो दूसरी बात यह है कि आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के पूरी प्रॉपर प्लानिंग करें, हर एक गोल्स के साथ। और अगर आपका एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूं कि महज 5 साल में अगर आपको 40 से 50 लाख जुटाना है और आप 38,000 की एसआईपी से कर पाएंगे या नहीं, तो मेरा जवाब है कि एटलीस्ट आपको 60,000 की एसआईपी लगेगी। वो भी मैंने अजम्पशन रिटर्न 11 से 12% तक पकड़ा है, क्योंकि आपने एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो मेरे सामने रखा हुआ है, तो उसी से ही आप 50 लाख तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप यही अमाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं एसआईपी का, तो आपको 7 साल तक एसआईपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, 7 इयर्स तक। जो फंड्स की बात अगर करूं तो काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। थोड़ा बहुत आपको लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में भी मैं सलाह दूंगी रखना जरूरी है, क्योंकि 5 साल एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म है इतने एग्रेसिव फंड्स को शामिल करने के लिए। प्लस थोड़े बहुत सेक्टोरल फंड्स ले रखे हैं आपने, मैं समझती हूँ काफी टाइम्स जो करंट ट्रेंड के हिसाब से हम अपनी एसआईपीज लेते हैं, जैसे अभी आईटी सेक्टर नीचे और हमने सोचा होगा आईटी में एसआईपी कर ले, तो सेक्टोरल फंड्स भी रिस्की होते हैं। अगर आपकी प्लानिंग बहुत ही कटोकट है कि 5 साल में जुटाना ही है, तो इतने रिस्की फंड से थोड़ा बचे। कोई ऐसे फंड्स का चुनाव करें जिसमें आपको श्योर 10 से 12% मिल जाएंगे कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली, और लॉस नहीं होगा। सो ये 2 चीजों का ध्यान रखें, प्रॉपर प्लानिंग गोल्स के साथ। रिटायरमेंट गोल के ऊपर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। नंबर 2, फंड्स की प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें, जैसे मैंने आपको एसआईपी अमाउंट बताया। जी
ओके, तो वेंकटेश, आप अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा और बदलाव करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में। जैसा कि पूजा ने बताया, उस हिसाब से थोड़े बदलाव करें और होपफुली आप अर्ली रिटायरमेंट के अपने इस लक्ष्य को पूरा करें। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से तोताराम रमनानी जी। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के शो में। आपने बहुत ही डिटेल में अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा। मैं थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो के बारे में दिलचस्पी रख रही हूं, इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं। कब से आप निवेश कर रहे हैं इतने सारे फंड्स में? और जैसा कि हम आपके सवाल से समझ पा रहे हैं और जितना हमें इंफॉर्मेशन है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कब से की सर? मेरी पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है इसमें। मेरे बेटे हैं, बेटी है, वाइफ है, मैं, बहू है मेरी। हेलो। ओके। हाँ। अच्छा। हाँ, पूरी फैमिली मेंबरों के नाम से ये किया। हमें डिटेल्स भेजे हैं सर। हाँ, तो ये सिर्फ आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आप कह रहे हैं कि आपके पूरी फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स ये तमाम फंड्स में शामिल है। हाँ जी जी। जैसे जैसे मेरे नाम से 30,000 की SIP है, मेरी बेटी के नाम से 30,000 की है, बड़े बेटे के नाम से 70,000 पर मंथ है, छोटे बेटे के नाम से 12,000 पर मंथ है, मेरी वाइफ के नाम से 30,000 पर मंथ है, और दो मेरी बहुएं हैं, एक के नाम से 20,000 पर मंथ है, दूसरे के नाम से 12,000 पर मंथ है। ऐसे जो टोटल मिला के 2 लाख रुपए की SIP वो इस साल 2021-22 में हुई है। उससे पहले 2017 से मैं कर रहा हूँ। 2017 में दी मेरी 47,000 पर मंथ। उसके बाद 59 हुई। ऐसे आस्ते आस्ते बढ़ाते बढ़ाते मैं 2021 जून के बाद में 2 लाख पे पहुंचा हूँ। हेलो। ओके, तो ये सारी SIPs आप खुद कर रहे हैं तोताराम जी? आप मेरे बच्चों को तो कोई इस बारे में नॉलेज नहीं होता है, ये मैं ही हैंडल करता हूँ सारा सब कुछ। ब्रिलियंट सर। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप इस जो आपने इतने सारे फंड्स में निवेश किया हुआ है, किसी की आपने मदद ली फाइनेंशियल प्लानर की, कि खुद ही समझ से आप इन फंड्स को जोड़ते चले गए? और अब आप चाहते क्या है अपने इस पोर्टफोलियो से? मैं खाली ये पूछना चाहता था, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, ये उनके लिए मैंने SIP शुरू की है, जो अभी 8 साल से लेके 5 साल के बीच में है वो। तो मेरा ये है कि ये गोल जो है कि जब 20 साल के हो तो इनके लिए बहुत कुछ हो जाए। अच्छा, तो आप अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए इस निवेश को एक अच्छी रकम में तब्दील होता हुआ देखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा आपका सवाल क्लियर हुआ है हमें। पूजा, जैसा तोताराम जी ने सवाल भेजा, ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ना सिर्फ अपने नाम पर, अपने बेटे, अपने उनकी वाइफ हो गए, उनके बहू और पूरे फैमिली के हिसाब से खुद तोताराम जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही स्पेशल बात है। दूसरा, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए चाहते हैं कि आप एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा करें। अब पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है इनका, बहुत सारे फंड है, क्या सुझाव देंगी? जी, सो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए थैंक यू तोताराम जी, क्योंकि हमें वही लग रहा था कि 24 SIPs एक सिंगल हैंडेड आपने किस तरीके से प्लान की। सो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने जो फंड सिलेक्शन किया हुआ है वो अच्छा है। कोई ज्यादा मैं कहूंगी, हम नॉर्मली एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जो रखते हैं, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक टैक्स सेविंग फंड है, फ्लेक्सी कैप है, तो आपने भी वैसे ही फॉलो किया है। तो मैं समझती हूँ जो भी 4 से 5 आपके अकाउंट्स है, आपने उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, टैक्स सेविंग, इन्हीं को जुटाया होगा। सो फंड्स के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है, लेकिन टैक्स सेविंग SIPs लॉक इन होती हैं 3-3 साल के। तो अगर आपने जैसे मेंशन किया कि बच्चे हैं और 8 से 15 के बीच में हैं और 15 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो मेजरली मेरे हिसाब से आपकी टैक्स सेविंग में 6-7 SIPs हैं, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे हमने शुरुआती तौर पे बात की, आप एक बार ध्यान से फिर से सुनना कि हर एक इंसान की जो प्लानिंग होती है वो गोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपका गोल क्लियर तो है कि आपको आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हायर एजुकेशन के लिए SIP रखनी है, कौन सी एज पे लगेगी, कितनी अमाउंट लगेगी, क्या सोचा है, 25 लाख जुटाना है, 50 लाख, 1 करोड़, क्या दिमाग में किस तरीके का एजुकेशन है, वो क्लैरिटी नहीं है। टेन्योर की क्लैरिटी नहीं है
इन्फ्लेशन जो है, जो मैं स्टार्ट में बता रही हूँ, आजकल इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। एजुकेशन में तो 10% इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ रही है। तो आपकी जो प्लानिंग है उसको थोड़ा फाइन ट्यून, प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। तो नंबर 1 ये एक सलाह है कि आप एक प्रॉपर एक प्लानर के साथ बैठ के डिस्कस करें। अगर मैं महज स्वाति इसको ये समझो कि 15 साल के अंदर अगर 2 लाख रुपए की एसआईपी जो है वो अगर उनको कितना अमाउंट देगी, तो अराउंड 1 करोड़ के आसपास ये जुटा लेंगे। तो उस हिसाब से वो प्लानिंग कर सकते हैं। और जो लमसम इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, अगर वो भी मैं प्लानिंग में जुटाऊं तो 1-1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी इनका अभी है। तो अगर वो अमाउंट भी अगर हम उसको 15 साल तक ले लें, तो उसका भी आपको अराउंड एक बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ बच्चे की जो प्रॉपर एजुकेशन की जो फीस है या जो आपको लगने वाला है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। फंड सिलेक्शन ठीक है, और इन्फ्लेशन को काउंट करके प्लानिंग करें। थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आपने ना हाइब्रिड फंड्स में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें एसआईपी ना करें। अगर आपका गोल 15 साल के आसपास है तो प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है, कंसोलिडेट करना जरूरी है पोर्टफोलियो को। जी बिल्कुल तोताराम जी, काफी हद तक हमने कोशिश की है मदद करने की आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपने गोल बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया था अपने मेल में। तो उस हिसाब से पूरा जो एक प्रॉपर एक तरीका है कि आपको आगे कैसे प्लान करना है, वो एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जैसा पूजा ने बताया, कुछ बदलाव करने की जरूरत है और कोशिश कीजिए एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के अब तमाम फंड्स पर और तमाम लक्ष्यों के हिसाब से अपने इस प्लानिंग को आगे बढ़ाएं। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने इस प्लानिंग को लेकर। ऑल द वेरी बेस्ट। पूजा, आप कुछ ऐड करना चाह रही है? जो मैं कैलकुलेट कर रही थी उस समय पे वो ये, क्योंकि उन्होंने अभी अमाउंट बताए, तो समझो उनका 1 करोड़ का जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 15 साल तक उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो आराम से 50 करोड़ की रकम जुटा पाएंगे। तो क्योंकि इनकी गोल थोड़ी क्लैरिटी हमें अब मिली, और अभी कैलकुलेशन मैंने जिस फटाफट से एक छोटा मोटा कैलकुलेट करके इन्हें बताया, इनके पास फंड्स हैं और इनकी जो प्लानिंग वो अच्छे से हो सकती है, क्योंकि वो 2 लाख की एसआईपी कर रहे हैं। बस इनको एक प्रॉपर रोड मैप की जरूरत है। दैट्स इट। पूजा, एक और कॉलर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, मुंबई से अनिरुद्ध शिंगाला जी। अनिरुद्ध, बहुत स्वागत करते हैं। और आप 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने बिल्कुल सही समय पर इसकी शुरुआत की और सोचा भी। थोड़ा बताइए अब तक कैसी प्लानिंग की है आपने? यस अनिरुद्ध, बताइए। हेलो। हाँ, तो मैंने करियर स्टार्ट किया, तो मतलब मैंने सोचा तो जैसे मैंने भेजा था, मैं 2 स्टार्ट करके रखा है। ओके अनिरुद्ध, आपकी आवाज में ना थोड़ा सा हमें परेशानी आ रही है सुनने में। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। जब तक आपके कनेक्शन दुरुस्त करते हैं तब तक मैं बता दूं, रिटायरमेंट प्लानिंग का इनका लक्ष्य है। अभी 4,000 रुपए प्रति महीना पूजा इनकी एसआईपी है। 2 फंड है, आईसीआईसीआई टेक डायरेक्ट और एक्सिस ब्लू चिप में, और स्टॉक में भी इनका निवेश है लगभग 35,000 रुपए का। 3 से 4,000 रुपए कह रहे कि और निवेश ये कर सकते हैं एसआईपी, अगर कोई फंड में आप बताएं। और इम्पोर्टेंटली इन्हें रिटायरमेंट पर लगभग 55 साल जबकि हो जाएंगे या 60 साल में इनको चाहिए 5 करोड़, मतलब 37 साल में 5 करोड़। कैसी प्लानिंग है इनकी अब तक की? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो हमने शुरुआती तौर पे बात की, 23 साल की उम्र से इन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोचा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी। जो इंसान इतना टाइम देता है तो उसको एसआईपी अमाउंट उसका बहुत कम हो जाता है। जैसे आपने मुझे पूछा कि 5 करोड़ उनको चाहिए 60 पे, सो उनके पास 37 इयर्स है अक्यूमुलेट करने के लिए। तो उन्हें स्वाति महज 2,500 की एसआईपी लगेगी ये अमाउंट तक पहुंचने के लिए। सो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है अर्ली प्लानिंग का, ये होता है एसआईपी का बेनिफिट। जो हम जल्दी करें शुरू तो हम इजीली ये सारे गोल्स तक पहुंच सकते हैं और अच्छा खासा कॉर्पस जुटा सकते हैं।
जो 2 फंड्स इन्होंने चूज किए हैं, एक लार्ज कैप है एक्सिस ब्लू चिप जो अच्छा है, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी अगेन क्योंकि सेक्टोरल फंड है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो उन्हें फिर भी इसमें रिव्यू करते रहना जरूरी है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स काफी साइक्लिकल होते हैं, हम उसे जस्ट करके छोड़ नहीं सकते। हर साइकिल में आपको उसको रिव्यू करना जरूरी है। कुछ फंड्स जो उनको और बढ़ाने हैं उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे रिटायरमेंट के लिए एक एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, एग्रेसिव प्लान, जो अच्छा है कि 5 इयर्स के लॉक इन के साथ एक रिटायरमेंट फंड है, जो एक मैं कहूंगी एक गोल के लिए हमने अगर एसआईपी शुरू कर रखी है तो वो एक दिमाग में होता है कि मैंने ये एसआईपी रिटायरमेंट के लिए रखी हुई, तो उसको साइड में रखते हैं, तो कभी भी अगर उन्हें निकालना होता है तो वो फंड वो छेड़ते नहीं है। सो मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट है, चिल्ड्रन प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग है, वो रखना जरूरी है पोर्टफोलियो में इन चीजों की वजह से। दूसरे फंड्स में एक मिड कैप सजेस्ट करती हूँ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक वो फोकस्ड फंड ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। और अभी क्योंकि शुरुआती तौर है, सारे गोल्स आना बाकी है, तो हर एक गोल की प्लानिंग अच्छे से करें और हर एक एसआईपी को उस गोल के साथ अटैच करें। जी ओके बिल्कुल। चलिए अनिरुद्ध जी, होपफुली आपने हमें सुना होगा और कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं और बाकी तैयारी भी आप करें, उसके लिए शुभकामनाएं। अगला सवाल लेते हैं ग्रेटर नोएडा से। मुकेश कुमार जी ने हमें ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। पूजा ये कह रहे हैं इनके पास 3 म्यूचुअल फंड्स हैं अभी जिसमें इन्वेस्टेड हैं। ये कैनन रोबेको का फ्लेक्सी कैप है, 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने डाला है, तो मतलब इन टोटल 20,000 रुपए का इनका निवेश है इसमें। उसके अलावा कैनरा डीएसपी फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं पिछले 1 साल से। एक्सेस मल्टी कैप इनके पास है 5,000 रुपए की एसआईपी के साथ। अब ये कह रहे हैं कि इनको अपने बच्चे की हायर स्टडीज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। इनका जो बच्चा है वो ऑलरेडी 12th में है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चा 17 साल का होगा। अब हायर स्टडीज के लिए दैट मीन्स आगे 3 से 4 या 5 साल के लिए इन्हें पैसे इकट्ठे करने हैं। तो अब कह रहे हैं प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट से अब इन्हें कितने रकम इकट्ठी करने की जरूरत है और किन बातों का ख्याल रखना है। इनकी उम्र 45 साल है। जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, एक चीज यहाँ पे मिसिंग लग रही है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है कि इन्होंने आई थिंक मेंशन किया है कि डीएसपी फ्लेक्सी कैप 1 साल से निवेश कर रहा है। एक्सेस मल्टी कैप पता नहीं कब से किया, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि वो भी 1 साल में ही उन्होंने शुरू किया है। तो क्योंकि अगर हमने 17 साल की उनकी बच्चे की उम्र रखी हुई है और 3 से 5 साल, अगर मैं 5 साल भी अज्यूम करूं हायर स्टडीज के लिए, तो अगर हम 20 लाख की भी रकम उनके दिमाग में हो कि इस तरीके का एक रकम है हायर एजुकेशन के लिए जो उनको रखना है, तो अभी से 30 से 35 हजार की एसआईपी लगेगी। अभी 10,000 की एसआईपी है और एक लमसम निवेश है 20,000 का। सो एसआईपी अमाउंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। या तो कोई और जगह पे निवेश किया हुआ है तो वहां पे से सब जगह से वो प्लानिंग करना जरूरी है कि दूसरे इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। जो एसआईपी उन्होंने 2 मेंशन की हुई है, एक मल्टी कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, कंटिन्यू कर सकते हैं। और एसआईपी बढ़ानी हो तो अगेन एक फोकस्ड फंड ले सकते हैं, एसबीआई फोकस्ड, और एक लार्ज और मिड कैप फंड ले सकते हैं, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वो मैं सजेस्ट करूंगी। या अगर समझो इस दौर पे आके अगर उनके पास और कोई विकल्प नहीं है तो एजुकेशन लोन ही एक विकल्प बचता है, तो वो फिर लेना होगा। लेकिन यही चीज अगर थोड़ी अच्छे से प्लान करें और थोड़ा और टाइम हो तो एसआईपी के जरिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो एजुकेशन गोल को आप लाइटली ना लें और बच्चा जब पैदा ही हो उसी से आप शुरू करें तो ज्यादा बेटर है कि आप, जैसे आपने देखा 2,500 की एसआईपी से इंसान 5 करोड़ पहुंच जाता है। तो अगर टाइम होगा बच्चे की 18 साल 20 साल की जो ग्रोइंग एज है उसमें आपने उनके लिए अच्छा खासा एक कॉर्पस भी बना सकते हो आप। तो ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई है वो है एजुकेशन इन्फ्लेशन का 10% से जो पढ़ाई का खर्चा है बढ़ रहा है, तो महंगाई का ध्यान में रखते हुए ही अपने जो फाइनल रकम है उसका आप आकलन करें। बहुत धन्यवाद करेंगे पूजा आपका हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। कई दर्शकों के सवालों के जवाब आज हमने शो के दौरान दिए। फिर भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, और तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिखिए। सवाल में आपका लक्ष्य क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपका फोन नंबर, आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा डिटेल्स अच्छे से भेजिए जिससे हमारे एक्सपर्ट आसानी से और बहुत ही परफेक्शन के साथ आपके सवाल का जवाब देंगे।
ट्विटर हैंडल @ZBusiness है हमारा, और @ZBusiness ऑनलाइन फेसबुक है, और साथ ही MoneyGuru @zmedia.slgroup.com पर अपना सवाल जरूर भेजें। पूजा का करेंगे शो में धन्यवाद। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।